हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे शेयर मार्केट के कुछ बेसिक चीज़ों को। जैसे शेयर मार्केट क्या है, शेयर मार्केट किस तरीके से काम करती है, शेयर मार्केट में कैसे पैसे को इन्वेस्ट किया जाए, शेयर मार्केट के क्या फ़ायदे हैं, शेयर मार्केट के क्या नुकसान है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी इसी तरीके का वीडियो आपको मिलता रहे। सबसे पहले आप यह समझिए कि स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट और इक्विटी मार्केट यह तीनों एक ही तरह के होते हैं। अब आइए जानते हैं शेयर मार्केट क्या है। शेयर मार्केट वह जगह होता है जहां पे आप किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। शेयर खरीदने का यह मतलब हुआ कि आप उस कंपनी के कुछ प्रतिशत हिस्से के मालिक बन रहे हैं, जिसका सीधा मतलब हुआ अगर कंपनी को फायदा होगा तो आपको फायदा होगा, अगर कंपनी को नुकसान होता है तो आपको भी नुकसान उठाना पड़ेगा। अब आइए शेयर मार्केट को एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप 1 लाख की कोई बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं, मगर आपके पास उतने पैसे नहीं हैं, तो आप किसी अपने दोस्त के पास जाते हैं और उसे कहते हैं 50% तुम इन्वेस्ट करो और 50% मेरा रहेगा, और उसके बाद जो प्रॉफिट होगा 50 दोस्त का होगा और 50 आपका होगा। यहाँ पे बस फर्क यही है कि आप अपने दोस्त के पास गए, जबकि शेयर मार्केट में आप विश्व के किसी भी देश में जाकर अपनी कंपनी के शेयर खरीदने को बोल सकते हैं। अब आइए समझते हैं यह शेयर मार्केट काम कैसे करती है। इसे समझने से पहले आप स्टॉक एक्सचेंज को समझें। स्टॉक एक्सचेंज वह जगह होता है या बिल्डिंग आप कह लीजिए जहाँ पे कंपनीज के शेयर्स को खरीदी और बेची जाती है। अब यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज को भी 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक प्राइमरी मार्केट, दूसरा सेकेंडरी मार्केट। अब आइए समझते हैं प्राइमरी मार्केट क्या होता है। प्राइमरी मार्केट वैसा मार्केट होता है जहां पे कंपनीज आकर अपनी शेयर्स को बेचती है और अपने शेयर्स की दाम को तय करती है कि हमारे शेयर्स का दाम कितना होगा। इस दाम तय करने के पीछे भी कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, मगर ज्यादातर दामें डिमांड के ऊपर डिपेंड करती है। उदाहरण के लिए किसी कंपनी का वैल्यू 1 लाख रुपए है, वह अपने कंपनी के 1 लाख शेयर को पर 1 रुपए बेचना चाहता है। अगर उस कंपनी के शेयर की डिमांड ज्यादा रही तो उसे ज्यादा प्राइस मिलेगा, अगर डिमांड कम रही तो उसे 1 रुपए से कम भी मिल सकता है या कोई खरीदार भी नहीं मिल सकता है। कंपनी के हर एक शेयर की वैल्यू सेम होती है। यह कंपनी पे डिपेंड करता है कि वह अपने शेयर की वैल्यू को कैसे निर्धारित करता है। जैसे कोई कंपनी का वैल्यू अगर 1 लाख रुपए है तो वह 1 रुपये के हिसाब से 1 लाख शेयर्स भी बना सकता है या 2 रुपये के हिसाब से 50,000 शेयर्स भी बना सकता है। जब कोई कंपनी अपने शेयर्स को बाजार में सेल आउट करती है तो 100% सेल आउट नहीं करती, क्योंकि अगर ऐसा कर देगी तो उसको किसी भी चीज़ का डिसीजन लेने का अधिकार नहीं होगा, क्योंकि किसी भी कंपनी में डिसीजन लेने का अधिकार उसके पास होता है जिसके पास ज़्यादा शेयर हो। इसलिए कंपनी के जो मालिक होते हैं वह अपने पास एटलीस्ट 51% शेयर जरूर रखते हैं ताकि वह कंपनी के लिए कोई भी फैसला डिसीजन ले सके। यह था प्राइमरी मार्केट। अब समझिए सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। सेकेंडरी शेयर मार्केट ऐसा शेयर मार्केट है जहां पे लोगों के द्वारा खरीदी हुई शेयर्स को फिर से बेची और खरीदी जाती है। इस मार्केट में कंपनी अपने शेयर्स के साथ कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि कंपनी प्राइमरी मार्केट में अपने शेयर्स को ऑलरेडी बेच चुकी होती है। दोस्तों, इस प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट को कंडक्ट कराने के लिए स्टॉक्स एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ती है। दुनिया के हर एक विकसित देशों के पास खुद का स्टॉक एक्सचेंज है। जैसे भारत के पास 2 स्टॉक एक्सचेंज है, पहला बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कुल 5246 कंपनी रजिस्टर्ड है, वहीं पे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कुल 1641 कंपनियां रजिस्टर्ड है। भारत में इन 2 बड़े स्टॉक एक्सचेंज के अलावा 27 क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंज भी है। इन स्टॉक एक्सचेंज में कंपनियों के शेयर प्राइस को देखने के लिए एक मेजरमेंट बनाया गया है, सेंसेक्स और निफ्टी। सेंसेक्स में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की टॉप की 30 कंपनियों के शेयर प्राइस के एवरेज को दिखाया जाता है कि किस कंपनी की प्राइस ऊपर जा रही है और किस कंपनी की शेयर प्राइस नीचे जा रही है। जबकि निफ्टी में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 50 कंपनियों के शेयर प्राइस को दिखाया जाता है कि किस कंपनी की प्राइस ऊपर जा रही है, किस कंपनी की शेयर प्राइस नीचे जा रही है। दोस्तों, ये था शेयर मार्केट का कुछ बेसिक नॉलेज। अब आइए जानते हैं हम कि शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, बैंक अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट। आज के समय में ज़्यादातर बैंक इन तीनों अकाउंट को एक साथ ही ओपन करके दे रही है। इन तीनों अकाउंट के ओपन हो जाने के बाद अब बारी आती है कि हम पैसों को कैसे इन्वेस्ट करें। तो पैसों को इन्वेस्ट करने के लिए हमें एक ब्रोकर की ज़रूरत पड़ती है। ब्रोकर को हम आम भाषा में दलाल भी बोल सकते हैं। ब्रोकर का काम होता है 2 लोगों के बीच में डील्स को फाइनल कराना। अब यहाँ हमारे लिए ब्रोकर्स कोई बैंक हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी ऐप्स हो सकता है या कोई प्लेटफॉर्म हो सकता है। ये ब्रोकर्स द्वारा डील्स को फाइनल कराने के लिए कुछ कमीशन लिया जाता है, जिसे हम ब्रोकरेज रेट कहते हैं। ये हर बैंक का और थर्ड पार्टी ऐप्स या प्लेटफॉर्म का अलग अलग ब्रोकरेज रेट होता है। अब हम जानेंगे कि पैसे को कैसे शेयर मार्केट में लगाया जाए। पैसों को 2 तरीके से शेयर मार्केट में लगाया जा सकता है, एक है इन्वेस्टमेंट और दूसरा है ट्रेडिंग। ये इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग दोनों अलग अलग चीज़ होती है।
इन्वेस्टमेंट का मतलब वह हुआ जहां पे आप पैसों को लगाते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ देते हैं। ट्रेडिंग का मतलब यह हुआ कि आप पैसों को अभी लगाए, कुछ पैसों के मुनाफा होने के बाद उसे फिर निकाल लेते हैं, फिर उसे किसी दूसरे शेयर्स में लगा देते हैं, यानी कम समय के लिए लगा के उसको फिर वापस निकाल लेना। ये हो गया ट्रेडिंग। और इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप रिस्क लेना पसंद करते हैं तो आप ट्रेडिंग में जाएं, नहीं तो आप इन्वेस्टमेंट में जा सकते हैं। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट भी दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्ट करना चाहते हैं, किसी एक्सपर्ट की मदद लेकर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो मेरे राय में आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स में आप यह डिसाइड नहीं करते कि हमें किस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करना है। म्यूचुअल फंड वह खुद डिसाइड करती है और बहुत सारी कंपनियों में इन्वेस्ट करती है, ताकि लॉस होने की चांसेस बहुत ही कम बनी रहे। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए आज के समय में बहुत सारी थर्ड पार्टी ऐप्स मौजूद हैं। अब आइए जानते हैं शेयर मार्केट के फायदे यानी एडवांटेज। शेयर मार्केट का एडवांटेज यह है कि आप वर्ल्ड के बड़े कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी को बना सकते हैं। शेयर मार्केट आपको दूसरे इन्वेस्टमेंट यानी फिक्स डिपॉजिट या डेब्ट फंड से ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न देती है, यानी आपको मुनाफा वहाँ पे ज़्यादा होता है। अब जानते हैं शेयर मार्केट के डिसएडवांटेज यानी नुकसान। शेयर मार्केट की एक सबसे बड़ी डिसएडवांटेज यह है कि इसमें हमेशा रिस्क बना रहता है। दोस्तों, कुछ लोगों का यह मानना है कि शेयर मार्केट एक तरीके का जुआ है और कुछ लोगों का यह भी मानना है कि शेयर मार्केट एक सोची समझी खेल है। यह था शेयर मार्केट्स के बारे में कुछ बेसिक्स जानकारी। इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक और नए वीडियो में।